जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक कैश और उसके ऑप्शन के लेवल 22 मार्च 2024 के लिए। और कल जीरो या हीरो 3 एक्सपायरी है, बैंक कैश, सेंसेक्स एंड मिड कैप निफ्टी। मंडे को छुट्टी है होली की वजह से, कल 3 एक्सपायरी हो जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि तीनों एक्सपायरी का मैंने लेवल दिया हुआ है जीरो हीरो। तो कल इसी में अपने चांस लेंगे और हो सकता है इसमें अपने को एकदम हीरो बना दे। आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे और डाटा माइल्ड पॉजिटिव है। और अभी यूएस मार्केट 300 साढ़े 300 प्लस चल रहा है, तो वो लोग चेयर्स कर रहे हैं, उनको चेयर्स करने दीजिए। अपने को कल नीचे आना होगा क्योंकि अपना 3 दिन का छुट्टी है। जहाँ गैप अप खुले, शायद मुझे तो नहीं लग रहा गैप अप खुलेगा, थोड़ा सा खोल के लोग दे देगा नीचे तक। तो लेवल मैंने सारे दिए हुए हैं और अपने को कल पुट ही खेलना है। और अगर ऊपर खुलता है तो बहुत ही अच्छा है, अपने भाव में पुट मिलेगा। और अगर थोड़ा सा भी फ्लैट खुल के नीचे चला गया तो थोड़ा अपने को दिक्कत होगा क्योंकि अपना भाव नीचे का लेने का है, तो फिर कूद के लेना होगा, तो स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा। तो चलिए अपने देखते हैं, लेवल सारे दिए हुए हैं। ये आज की समरी है। निफ्टी लिए थे जीरो हीरो 21,950 का 12.65 में, लेकिन पहले 21 दिया था, फिर उसको रिवाइज किया था 12.65, फिर वहाँ से 7 रुपया हुआ, फिर 8, साढ़े 8, 9 के पास खेल रहा था, तो मैंने बोला निकल जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद 5 रुपये 10 पैसे बना और वहाँ से वो 42 रुपया बिका। तो ये थोड़ा एक्साइटेड हो गया मैं, उसलिए लॉस हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी दिलवाया 103 में और 173 में बिकवाया, वापस 112.25 में दिलवाया। देखिए 12.37 में दिया, 2.18 पे, 2.5 घंटा रखा, लेकिन ऊपर 132 आवे, नीचे 105, 102। फिर लास्ट में मैंने बोला भाई निकाल दो, अब कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं चलेगा। तो बस सिर्फ 3 ट्रेड लिए थे, तो टोटल 796 रुपया जमा हुआ है। और ये पोजिशनल 2 पड़ा हुआ है। 45,000 का पुट है बैंक निफ्टी मई एक्सपायरी वाला, जो लॉस में है। 360 का क्लोजिंग दिया हुआ है, 100 रुपया लॉस में है। और निफ्टी 21,500 का जो 170 रुपया लॉस दिया बंद दिया है, तो 60 रुपया इसमें भी लॉस में है। 30 मई एक्सपायरी वाला है। ये दोनों होल्ड है, इसमें मैंने काउंट नहीं किया। जिस दिन स्क्वायर अप होगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। स्टॉप लॉस मैंने दिया हुआ है, अगर स्टॉप लॉस कटता है तो यहाँ पर माइनस किया जाएगा, और प्लस में निकलवाऊंगा तो यहाँ पे प्लस कर दूंगा। इसी तरह आपको दिए गए लेवल से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो ये QR कोड स्कैन करके जुड़ सकते हो, क्योंकि अब मंथली नया मंथ हो रहा है। पिछले सप्ताह, अगले सप्ताह तो 3 दिन का ट्रेडिंग है, तो चाहे तो मंथली आप देखकर मंडे से आप ज्वाइन हो सकते हो, या कल से भी ज्वाइन हो सकते हो। मंथली कल से भी मैं अलाउड कर दूंगा और कल से ऐड कर दूंगा। 2000 रुपीज़ है, तो आप चाहे तो जुड़ सकते हो। इफ़ यू आर बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम our content, stock market, commodity, forex and option level, please press like, share and subscribe channel HM Stocks Bears. This slides video is for educational and learning purpose only. अब मैं सोच रहा हूँ एक तो फॉरेक्स का भी बढ़ाने का, क्यों फॉरेक्स में भी हीरो जीरो होता है, वीकली एक्सपायरी है। तो देखो मैं ट्राई करता हूँ, अगर होता है तो फॉरेक्स का भी स्टार्ट करूँगा लेवल देना। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। आज FI ने इंडेक्स में 5473 करोड़ का बाई किए, सेल किए 5030 करोड़ का, नेट में 443 करोड़ का बाई किए। LS 0.49, FI ने FNO स्टॉक्स में 3283 करोड़ का अच्छा बाइंग किया है। FI ने कैश में 1827 करोड़ का सेल किए और DI ने उसके सामने 3209 करोड़ का बाई किए हैं। ये डाटा सेट है 21 मार्च की, और 22 मार्च को कैसा रहेगा उसकी अपनी एनालिसिस करेंगे। डाटा में कोई खास चेंजेस नहीं है, सिर्फ FI ने इंडेक्स कॉल बढ़ाया है 43,000 कॉन्ट्रैक्ट, और पुट भी बढ़ाया 23,775 कॉन्ट्रैक्ट। बाकी कोई खास ऐसा चेंजेस नहीं है। प्रो ने इंडेक्स में बढ़ाया पोजीशन शॉर्ट की। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कोई चेंजेस, तो कल अगर गैप अप खुलता है तो अपने को पुट ही खेलना है, और अगर फ्लैट खुल के अगर ऊपर के भाव सस्टेन नहीं करे तो पुट ही लेना है। 21,900 को कल टच करना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाज है। देखते हैं होता है कि नहीं।
इंट्राडे फ्राइडे 22 मार्च 2024 के लिए बैंक के सपोर्ट बिलो 53,050 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 52,700 और 52,500 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 53,250। बीएसई पीसीआर 0.78, मैं बनाता हूँ 0.85। इंट्राडे फ्राइडे 22 मार्च 2024 के लिए बैंक के 53,000 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहां 76 रुपया 65 पैसा के पास लीजिए। सपोर्ट मैंने 3 दिए, 51, 34 और 17, जहां समझ में आवे आप ले सकते हो। रेजिस्टेंस ऊपर में 195, 280, 280 के ऊपर 400 तक कल ये जा सकता है। जीरो हीरो ये रहेगा। ये थोड़ा हटके मैंने बनाया आज। इंट्राडे फ्राइडे बैंक के 52,800 का पुट वीकली वाला, वो 53,000 का था, उससे 200 स्ट्राइक नीचे, जहां घटे वहां 14 रुपये के पास लेना है। और देखिए मैंने शीर्षक दिया ओनली फॉर जीरो। ये थोड़ा हटके बनाया इस बार, तो देखिए अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओनली फॉर जीरो के लिए खेलिए, सब तो हीरो के लिए खेलते हैं, अपने जीरो के लिए खेलेंगे। और वहाँ से हीरो बन गया तो अपने लिए सोने पे सुहागा है, लेकिन जीरो के लिए अपना ट्रेड करेंगे। तो बैंकेस 52,800 का पुट वीकली वाला, जहाँ घटे वहाँ 14 के पास लीजिए। सपोर्ट मैंने 2 दिए, 8.65 और 4.25। जीरो के लिए ट्रेड कीजिएगा, लीजिएगा एक एक लोट। 15 का लोट है, 15 का शेयर है, ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रुपया लगना है अपने को, लेकिन जीरो के लिए ट्रेड कीजिएगा। और रेजिस्टेंस ऊपर में 115 और 175 का टारगेट रहेगा। इंट्राडे फ्राइडे 22 मार्च 2024 के लिए सेंसेक्स स्पॉट एबव 72,640 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 72,410, रेजिस्टेंस ऊपर में 72,900। अगर गैप अप खुलता है तो अपने को तो पुट ही लेना है, कोल्ड का तो सवाल ही नहीं है। बीएसई पीसीआर 0.96, मैं जो बनाता हूँ 1.01। इंट्राडे फ्राइडे 22 मार्च 2024 के लिए सेंसेक्स 72,800 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहां 88 के पास लीजिए। सपोर्ट मैंने 3 दिए, 54, 32 और 20, जहां समझ में आवे आप ले सकते हो। रेजिस्टेंस ऊपर में 190, 320 और 450 तक कल जा सकता है, जीरो या हीरो। इंट्राडे फ्राइडे 22 मार्च 2024 के लिए निफ्टी स्पोर्ट बिलो 22,012 के नीचे सेल जोन, यानी क्लोजिंग के नीचे हो सेल करना है। सपोर्ट 21,940 और 21,870। 21,870 तक मुझे लग रहा है कल ये टच करना चाहिए। अगर गैप अप भी खुलता है तो अपने को तो बहुत ही अच्छा है। गैप अप का देखिए रेजिस्टेंस जो है 22,081, वहाँ गैप अप खुलना चाहिए। अगर गैप अप खुलता है तो अपने आराम से अपने भाव में पुट ही लेना है, लेकर बैठ जाना है, कोई स्टॉप लॉस नहीं देना, देखा जाएगा जो होगा कल। मनी कंट्रोल पीसीआर 96 और मैं जो बनाता हूँ 1.03। इंट्राडे फ्राइडे 22 मार्च 2024 के लिए निफ्टी 22,000 का कॉल वीकली वाला बिलो 191, यानी क्लोजिंग के नीचे हो तभी बेचना है। अगर गैप अप खुलता है तो बेचना हो तो 240 जो रेजिस्टेंस दिया है वहाँ पर बेचिए, वहाँ से 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और या तो फिर 191 तोड़े तब बेचिए और वहाँ से 240 का स्टॉप लॉस। सपोर्ट 152, 110, और अगर फ्रेश बाइंग करना हो तो 75 के पास 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी 50 का स्टॉप लॉस से। इंट्राडे फ्राइडे 22 मार्च 2024 के लिए निफ्टी 22,000 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 51 के पास लेना। सपोर्ट मैंने 25 का दिया। मैं तो बोलता हूँ कोई सपोर्ट नहीं, कल का कल तो जीरो होना नहीं है। जो भी होगा 315 पे अपने स्क्वायर अप करेंगे, इंट्राडे करेंगे तो हो सके 51 के पास लीजिए, या 40-35 के पास भी मिल सकता है आपको। वेट करके अगर गैप अप खुलता है तो वेट कीजिएगा, और फ्लैट खुल के जहां नीचे मारना गिरना शुरू हो निफ्टी तो फिर वहां कूद के लेना होगा, और फिर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा 25 का। रेजिस्टेंस ऊपर में 110 और 140 तक जा सकता है। इंट्राडे फ्राइडे 22 मार्च 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पोर्ट एबव 10,425 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 10,370, 10,490। मनी कंट्रोल पीसीआर 1.23, मैं बनाता हूँ 0.86। कल मुझे लग रहा है निफ्टी मिड कैप फर्स्ट हाफ तेजी रहना चाहिए, सेकंड हाफ में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन फर्स्ट हाफ मुझे लग रहा है तेजी होना चाहिए। और इनकेस गैप डाउन खुलता है तो ये सेकंड हाफ में तेजी करेगा, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। इंट्राडे फ्राइडे 22 मार्च 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी 10,450 का कॉल, जहां घटे वहां 18 से 11 का हिसाब, मेरे हिसाब से 18 ही आ रहा है, लेकिन मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है 18 से 11 के पास लीजिए। सपोर्ट 5.5 और 2.65 का रहेगा। रेजिस्टेंस 51 और 63 तक कल जा सकता है।
इंट्राडे फ्राइडे 22 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,500 का पुट वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 110 के पास पहले बेचना है, सपोर्ट 41, 27 और 16 रुपया। बाइंग करना हो तो 11 के पास जीरो हीरो के लिए, और ऊपर में रईसन अगर आप बेचते हो तो 125 का रहेगा। इंट्राडे फ्राइडे 22 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट बिलो BCR 731 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट BCR 640, BCR 575, रईसन ऊपर में BCR 806, मनी कंट्रोल BCR 0.81, मैं बनाता हूँ 0.85। इंट्राडे फ्राइडे 22 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी BCR 700 का कॉल वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 165 से 190 का रेंज। जैसे अगर ज़्यादा गैप अप खुले तो 190 के पास बेचे, वहां से 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में सपोर्ट इसका 81 और दूसरा 51 के पास, और बाइंग रेंज भी मैंने 51 लिखा हुआ है। इंट्राडे फ्राइडे 22 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी BCR 700 का पुट वीकली वाला, एवं 75 के ऊपर हो तो बाई कीजिए, रईसन ऊपर में 90, 125, और इनकेस बाजार गैप अप खुलता है तो जितना नीचे मिले, सपोर्ट 32 के पास भी मिले तो लीजिए, 3.15 पे स्क्वायर अप कीजिएगा, चाहे जो भी भाव मिले आपको। इंट्राडे फ्राइडे 22 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 46,750 के नीचे सेल जोन, रईसन ऊपर में 46,950 का रहेगा, सपोर्ट 46,510, 46,330। कल मुझे लग रहा है 46,330 को टच करने आना चाहिए। अगर गैप अप खुलता है तो 10-15 मिनट वेट करके पुट लेंगे, अच्छा पैसा मिलना चाहिए। मनी कंट्रोल BCR 0.93 और मैं बनाता हूँ 0.96। इंट्राडे फ्राइडे 22 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी 46,700 का कॉल वीकली वाला, बिलो 407 के नीचे यानी क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल कीजिए, रईसन 515 का रहेगा। इन केस बाजार गैप अप खुलता है तो 515 के पास बेचिए, वहां से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, और सपोर्ट नीचे में 290, 210। फ्रेश बाइंग करना हो तो 160 के पास 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, माने कि 100 रुपये का राउंड फिगर का स्टॉप लॉस रहेगा। इंट्राडे फ्राइडे 22 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी 46,500 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहां 160 से 130 का रेंज में लीजिए, सपोर्ट 90 का है, इस हिसाब से सपोर्ट 90 का नहीं होना चाहिए, 80 का होना चाहिए, लेकिन ठीक है चलिए कोई बात नहीं, 90 का है। रईसन 252 और 325 तक जा सकता है। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।